बिटसेट 2025 के लिए मुश्किल से हमारे पास यहाँ पे 5 दिन रह गए। अब देखिए ये जो 5 दिन है इसमें कई सारी ऐसी चीजें हैं, कई सारी ऐसी गलतियां हैं जो अगर आपने नहीं करी तो आप जो है यहाँ पे बिटसेट के अंदर 300 प्लस के स्कोर तक पहुंच सकते। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि करेंटली आपकी सिचुएशन क्या है। अगर हमने उसको अच्छे तरीके से एनालाइज कर लिया तो ये स्कोर जो है आपसे ज्यादा दूर यहाँ पे नहीं है। तो देखिए यहां पे आपको आपके टाइप को समझना पड़ेगा। आप अगर जो है यहाँ पे मॉक टेस्ट के अंदर एवरेज स्कोर 300 प्लस पे जो है निकाल रहे हैं तो आप टाइप 1 के अंदर आते। अगर 300 से 250 के बीच में रह रहा है तो आप टाइप 2 में आते हैं। अगर 200 से 250 के बीच में तो आप टाइप 3 में आते हैं। एंड अगर लेस देन 200 है तो आप टाइप 4 में आते। अब हर एक टाइप के लिए मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं कि बचे हुए दिनों में उन्हें किन चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना है। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जो है मेंशन करिए कि आप कौन से यहाँ पे जो है टाइप के अंदर आ रहे हैं। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। एंड यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स एक जो है प्रॉब्लम में अटक के रह गए, वो है कि उनका मॉक टेस्ट के अंदर स्कोर यहाँ पे इंप्रूव नहीं हो पा रहा है। तो उसमें एक सबसे बड़ा रीजन यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपकी कहीं ना कहीं पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी गलत हो रही है, जिसकी वजह से आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पे अगर आप जो है पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी पे एक वीडियो चाहते हैं जो कि आपके चांसेस को काफी ज्यादा इंक्रीज कर देगा 300 प्लस के ऊपर स्कोर निकालने में, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। हम छोटा सा टारगेट लेते हुए चल रहे हैं लाइक्स का 300 प्लस का। एंड डेफिनेटली मैं जो है आपके लिए ये वीडियो यहाँ पे रिलीज करूंगा। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइप 4 की। तो टाइप 4 वाले कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनका स्कोर लेस देन यहाँ पे 200 चल रहा है। देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अपना एम सेट करना पड़ेगा और मैं आपसे कंप्लीटली ऑनेस्ट रहना चाहूंगा। यहाँ पे अगर आप जो है बिटसेट के कट ऑफ को ही एटलीस्ट क्लियर कर लेते हो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट आपके लिए रहेगा, क्योंकि अभी जिस हिसाब से आपका मॉक टेस्ट का स्कोर आ रहा है आप शायद यहाँ पे जो है बिट्स पिलानी के अंदर सीट नहीं पा पाए। इसलिए आपको कम से कम कट ऑफ को क्लियर करना रहेगा, जिसके लिए आप टारगेट एटलीस्ट 250 मार्क्स का लेते हुए चलिए। अब कुछ चीजें जो कि आपको यहाँ पे हेल्प कर सकती है, सबसे पहली चीज हो गई एलआर एंड इंग्लिश की प्रैक्टिस। क्योंकि देखिए एलआर एंड इंग्लिश एक ऐसा रीजन है जिसको लास्ट में अगर अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लिया तो कम से कम 1/3 नंबर तो आप इसके थ्रू यहाँ पे निकाल सकते हो। तो इस पे जो है ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे फोकस करो। सेकंड चीज है कि यहाँ पे जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस और कॉन्सेप्ट्स है लास्ट टाइम पे उसको अच्छे से रिवाइज करो, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे तो वो आपसे किसी भी हाल में यहाँ पे छूटने नहीं चाहिए। और देखिए आप अगर जो है 1 या 2 मॉक टेस्ट भी आप और लगा लेते हो तो उससे आपको कम से कम पता चलेगा कि अब यहाँ पे आपका कुछ स्कोर बूस्ट हुआ है या फिर नहीं। क्योंकि इतने मॉक टेस्ट लगा लिए और स्कोर अगर यहीं पे पहुंच पा रहा है तो अब ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने से कुछ आपको हेल्प नहीं मिलेगी। इससे बेटर ये है कि आप फर्स्ट 2 पॉइंट्स पे यहाँ पे वर्क कर ले। इवन अगर आप जो है कट ऑफ यहाँ पे रीच कर भी लेते हैं तो भी आपका यहाँ पे मेन टारगेट यही होना चाहिए सेकंड अटेम्प्ट, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 महीने का टाइम हमारे पास है। और अगर आपका स्कोर मॉक टेस्ट में काफी कम आ रहा है 150 140, फिर तो आपको यहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट पे ही स्पेशल फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये जो 5 से 7 दिन का भी आप टाइम वेस्ट करोगे उस चक्कर में आपका सेकंड अटेम्प्ट भी बिगड़ सकता है। तो सीधा जो है सेकंड अटेम्प्ट की प्रिपरेशन पे लग जाओ। और अगर प्रॉपर तरीके से यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर्ड तरीके से आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो यहाँ पे हमारा बिटसेट 2025 क्रैश कोर्स अर्जुन बैच आप सभी के लिए लॉन्च्ड है, जो कि आपको सेकंड अटेम्प्ट के लिए बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। इसके अंदर आपको पीसीएम के वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे विद इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स जो कि आपकी स्पीड को अच्छा खासा बूस्ट कर सकते हैं। एलआर एंड इंग्लिश के लेक्चर्स मिल जाएंगे, डीपीपी, शॉर्ट नोट्स, मॉक टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट भी एंड लाइव सेशंस फॉर योर मेंटरिंग। तो आपको हर एक चीज जो है इसी कोर्स के अंदर देखने को मिल जाती है। सिंपली आपको हमारी वेबसाइट पे विजिट करना है इस कोर्स में एनरोल करने के लिए। और अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है ना तो आप गिवन नंबर पे हमारी टीम को यहाँ पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं टाइप 3 की। देखिए टाइप 3 वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे 200 से 250 के बीच में स्कोर निकाल रहे हैं, तो आप यहाँ पे यही चीज समझ रहे हो कि आप एच पे हो, आप कट ऑफ को यहाँ पे क्लियर कर सकते हो अगर आपने अपने परफॉर्मेंस को मेंटेन कर लिया। और लेट्स से कि अगर आपके 210 220 है तो 30-40 नंबर का मार्क्स का बूस्ट आपको मिल सकता है लास्ट टाइम में। तो अब आपको क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट जो है ऑल्टरनेट डेज पे लगाना है। ठीक है, ज्यादा मॉक टेस्ट से भी फायदा नहीं होगा, बस अब लास्ट में जो है ऑल्टरनेट डेज पे यहाँ पे मॉक टेस्ट लगाओ और सिंपली जो है ना एनालिसिस पार्ट पे वर्क करो। उसको अच्छे तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि गलतियां कहां पे हो रही है। अगर आपने उसको सही से समझ लिया ना तो
तो आप यहाँ पे बेटर स्कोर जो है निकाल सकते हो, मतलब 50 से 60 नंबर भी जो है इंप्रूव कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक एनालिसिस का वीडियो सभी के लिए जो है रिलीज किया था, अगर इसको चेक नहीं किया ना, इसकी लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, जरूर से जाके चेक करिए, आप मॉक टेस्ट में अपने स्कोर को यहाँ पे इंप्रूव कर पाएंगे। एंड फाइनली जो है मैं एक सलाह आप सभी को देना चाहूंगा जो भी टाइप 3 में लाइक कर रहे, कि कोई भी चैप्टर को यहाँ पे लीव मत करिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका सिलेबस आप कम करके जा रहे हो और फिर भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बेडसाइड में एक अच्छे स्कोर तक पहुंच जाऊंगा। देखो, जो चैप्टर अगर लीव भी कर रहे हो ना, भला ही मान लिया कि वो एकदम नया है या फिर डिलीटेड चैप्टर है, एटलीस्ट उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस और कॉन्सेप्ट्स देख लो, कम से कम आपको फायदा हो जाएगा। और डिलीटेड चैप्टर्स को हल्के में मत लेना, ये नहीं सोचना कि मैंने जेईई मेंस के टाइम पे नहीं पढ़े, अब बेडसाइड के लिए भी नहीं पढ़ता हूं, क्योंकि इसका भी वेटेज रहेगा। अभी आप ये मान के चलिए कि टोटल 10 ऐसे चैप्टर है जो कि आपने जेईई मेंस के टाइम पे पढ़े नहीं थे, और ये कंप्लीट चैप्टर हट गए थे, लेकिन बिटसेट में पूछे जाएंगे। और किस्मत अगर खराब रही, मान लो सभी में से एक एक क्वेश्चन आया, तो टोटल यहाँ पे 30 क्वेश्चन तो इतने में से आ जाएंगे। इसके अलावा भी कई सारे टॉपिक्स है, जैसे डॉपलर इफेक्ट हो गया जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ कार्नोट इंजन हो गया, ये सब भी आप जो है यहाँ पे जेईई मेंस के अंदर सिलेबस में नहीं था, इनसे क्वेश्चन आ गए, तो सोचिए आपको कितने नंबर का यहाँ पे नुकसान हो सकता है। तो मैंने डिलीटेड चैप्टर की यहाँ पे लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दी है, तो जाके इसको जो है जरूर से यहाँ पे कंप्लीट करिए। अब इसमें कंप्लीट मतलब ऐसा नहीं कि एकदम डिटेल में जाओ, एटलीस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो है एक बार आप यहाँ पे देख लो, तो कम से कम फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए थोड़ा तैयार होंगे, फिर सेकंड अटेम्प्ट में जितना बेटर तरीके से कर लोगे उतना मार्क्स का यहाँ पे बूस्ट मिल जाएगा। ऑल्सो अगर आप जो है लास्ट 5 दिन के लिए बेस्ट रिसोर्सेज ढूंढ रहे हो ताकि आपके मार्क्स को एक अच्छा खासा बूस्ट मिले, तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, जहां पे आपको जो है रैपिड रिवीजन कोर्स मिल सकता है, जिसमें आप फटाफट चीजों को जो है रिवाइज कर सकते हैं। एलआरएन इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, जिन भी स्टूडेंट्स का एलआरएन इंग्लिश में स्कोर नहीं बढ़ पा रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, वो इसको जरूर से चेक करें। फिर आपको जो है यहाँ पे शॉर्ट नोट्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप चैप्टर को यहाँ पे 2 से 3 पेजेस में समराइज करके पढ़ सकते हो। तो आपको ऑलरेडी ये शॉर्ट नोट्स यहाँ पे प्रिपेयर्ड तरीके से मिल जाएंगे, एंड यहाँ पे जो है मॉक टेस्ट के सेट्स भी अवेलेबल है, जो कि लास्ट टाइम के लिए आपके लिए काफी ज्यादा रेलिवेंट है, तो इनके थ्रू आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। बाकी आपको फिर से मैं कहूंगा कि आपको सही रिसोर्सेज को लास्ट टाइम पे जो है चूज करना पड़ेगा, तभी आपका मार्क्स यहाँ पे बूस्ट हो सकते हैं। और यहाँ पे आप हमारी टीम को कॉल भी कर सकते हैं अगर आपको कोर्स रिलेटेड कोई भी क्वेरी है। अब हम चलते हैं टाइप 2 पे। टाइप 2 वाले कौन से स्टूडेंट्स हो गए जिनका 250 से 300 के बीच में स्कोर बन रहा है, तो देखिए आपका एक अच्छा खासा चांस है कि आप कट ऑफ को आराम से यहाँ पे क्लियर कर जाओगे, एंड इवन 300 तक आप रीच कर सकते हो। तो नेक्स्ट रिमेनिंग डेज के लिए आप सिंपली इस टाइम टेबल को फॉलो करिए कि पीसीएम के रिवीजन के लिए 5 घंटे आप डेडिकेट कर रहे हो, मॉक टेस्ट आपको रोज का एक देना है 3 घंटे का, उसका एनालिसिस करना है 2 घंटे बैठ के, समझना है क्या गलतियां हो रही है ताकि नेक्स्ट मॉक टेस्ट में इंप्रूव कर पाओ, और एलआरएन इंग्लिश की प्रैक्टिस रखिए कम से कम 2 घंटे की। इसमें जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो ब्रोशर से देखते हुए, उसको आप यहां पे लगा सकते हो। और जैसा कि मैंने कहा, एलआरएन इंग्लिश के कोर्स में भी आपको जो है काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, इवन सेक्शनल मॉक टेस्ट है, तो ये भी आपके लास्ट टाइम प्रैक्टिस के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। फाइनली हम चलते हैं टाइप 1 पे। अब टाइप 1 वाले कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनका ग्रेटर देन 300 का स्कोर आ रहा है, तो यहाँ पे पूरे चांसेस है कि आप 300 प्लस का स्कोर बिटसेट एग्जाम में निकाल सकते हो, बस ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है अपने मॉक टेस्ट स्कोर के पीछे। ये गलती कई सारे स्टूडेंट्स करते हैं कि भैया हमारा मॉक टेस्ट में तो एक बहुत ही बढ़िया स्कोर आ रहा है, तो बिटसेट में भी हम 4 ही देंगे, और इस चक्कर में वो थोड़े कम एफर्ट से जो है पेपर देके आते हैं, जिसके कारण उनका स्कोर बिगड़ जाता है। तो कभी भी जो है इस तरीके का घमंड नहीं पालना है, आपको जो है यहाँ पे ट्राई करना है कि पेपर के अंदर एक अच्छे स्कोर तक आपको पहुंचना है, अपने 100% एफर्ट्स को यहाँ पे डालना है। अच्छा, रिमेनिंग डेज के लिए आप भी एक टाइम टेबल यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। आपका स्पेशल फोकस कंप्लीट रिवीजन की जगह ये होना चाहिए डिलीटेड चैप्टर्स जो कि आपने अगर नहीं करे हो उनको जो है रिवाइज कर लिया फटाफट, है ना, क्योंकि देखिए आपने करा तो होगा डेफिनेटली, तभी आप 300 प्लस के स्कोर तक पहुंच रहे हो, लेकिन हो सकता है अगर कुछ चीजें छूट रही है तो उसको अच्छे से रिवाइज कर लिया, और जो भी आपके वीक चैप्टर्स है उनको रिवाइज कर लिया। तो 5 घंटे इसके लिए डेडिकेट करते जाओ रोज का, और मॉक टेस्ट 3 घंटे के लगाना है, एनालिसिस 2 घंटे के, और एलआरएन इंग्लिश की प्रैक्टिस करते जाइए 2 घंटे की। ये चीजें अगर आप अच्छे से करते हो तो एक जो है आप बढ़िया स्कोर यहाँ पे एग्जाम के अंदर निकाल सकते हो। अब देखिए यहाँ पे फाइनली टाइप 1 और टाइप 2 के लिए एक और मेरी एडवाइस रहेगी कि आपको जो है अपनी स्पीड काफी ज्यादा रखनी है। जब भी आप यहाँ पे मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हो, आपके कॉन्सेप्ट्स मोस्टली यहाँ पे क्लियर है, तो आपको यहाँ पे शॉर्टकट मेथड्स को भी सोचना पड़ेगा ताकि आप क्वेश्चंस को कम टाइम के अंदर सॉल्व कर पाओ। तो यहाँ पे जो है ना कुछ स्पीड ड्रिल सेशंस मैं यूट्यूब पे आपके लिए लेके आ रहा हूँ, अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया तो जरूर से चेक करना, इसके अंदर कई सारी शॉर्ट ट्रिक्स भी सिखाई है। तो इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, जाके जरूर चेक करिए ताकि आप अपनी स्पीड को और ज्यादा यहाँ पे इंप्रूव कर पाए।
एंड मेरे हिसाब से सभी जो टाइप्स हैं उनको चीजें क्लियर हो गई होगी कि उन्हें किस तरीके से वर्क करना है। कमेंट सेक्शन में आप एक चीज मेंशन कर सकते हो कि आपका टाइप कौन सा है, यहाँ पे जैसे मैंने स्कोर वाइज मेंशन करा है। और एक चीज कमेंट सेक्शन में फाइनली लिखिए कि बिटसैट इज माय फाइनल ऑप्शन, क्योंकि अब दिमाग में कोई भी प्लान बी नहीं होना चाहिए, यही आपका आखिरी प्लान है। कोई भी दूसरे कॉलेज के बारे में नहीं सोचना है, अब इसके अंदर 100% एफर्ट्स डालना है, या तो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर या सेकंड अटेम्प्ट के अंदर बिट्स पिलानी की सीट को सिक्योर करना है। इसी मोटिवेशन के साथ हम इस वीडियो को यहां पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।